Good morning, students. In previous video, we have studied about defects or imperfection in solids और type of defects. Broadly two type के होते हैं, point defects and line defect. Point defect जो है वो जो particle का जो regular order arrangement होता है, particle उस arrangement में deviation दिखाते हैं. और point defect are further of three types: stoichiometric defects, non-stoichiometric and impurities defect. जिसमें हमने stoichiometric defects जो हमने start किए थे. स्टोकियोमेट्री जो है वो कंपाउंड की इन डिफेक्ट्स में मेंटेन रहती है, डिस्टर्ब नहीं होती है, और उन तरह के डिफेक्ट्स को हम स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट्स बोलते हैं. दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप. शॉर्ट की डिफेक्ट जो हमने पढ़ लिया था, शॉर्ट की डिफेक्ट्स में इक्वल नंबर ऑफ आइंस, कैटाइंस एंड एनाइंस आर मिसिंग फ्रॉम द नॉर्मल लैटिस साइट एंड लिविंग बिहाइंड द वैकेंसीज. जैसे ये वैकेंसीज बन गई है, कैटाइन वैकेंसी एंड एनाइन वैकेंसी डायग्राम में दिखाई गई है. ये डिफेक्ट्स जो है वो उन क्रिस्टल के द्वारा, उन आयनिक सॉलिड के द्वारा दिखाए जाते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है और कैटाइन और एनाइन का साइज जो ऑलमोस्ट सेम होता है. एल्किल मेटल हैलाइड्स जो इनके एग्जांपल हैं, और सिल्वर ब्रोमाइड भी ये डिफेक्ट दिखाता है. और इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? मेन कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? क्योंकि आइंस जो है वो क्रिस्टल से बाहर जा रहे हैं, जिसके कारण जो है वो मास कम होगा और इससे डेंसिटी जो है डिक्रीज हो जाती है, वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम सेम रहेगा. एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ होल्स, स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल जो है डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड टूटेंगे तो नेचुरली स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल जो है वो डिक्रीज होती है. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जो इसमें जो एडवांटेज है कि इस डिफेक्ट के कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीज. तो ये कॉन्सिक्वेंसेज जो हमने पढ़े थे. और इसके बाद हम नेक्स्ट फ्रैंकल डिफेक्ट स्टार्ट करेंगे. फ्रैंकल डिफेक्ट्स जो है ऑब्जर्व बाय द या गिवन बाय रशियन साइंटिस्ट फ्रैंकल इन 1926. इस डिफेक्ट्स में आयन जो है दे आर मिसिंग फ्रॉम द नॉर्मल लैटिस साइट बट ऑक्यूपाई द नियर बाय इंटरस्टिशियल साइट्स. आयन जो है वो बाहर नहीं आएंगे क्रिस्टल में, क्रिस्टल के अंदर ही रहेंगे, लेकिन अपनी नॉर्मल लैटिस साइट को छोड़ के नेबरिंग जो इंटरस्टिशियल साइट्स वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, और उनकी जो लैटिस साइट में वैकेंसी जो है बन जाएगी, जिनको होल्स बोलते हैं. जैसे ये दिखाया गया है कि केटाइन जो है मिसिंग है नॉर्मल लैटिस साइट से और इंटरस्टिशियल साइट्स में शिफ्ट हो गया है ये, और इससे इसकी वैकेंसी जो है वो यहाँ पे सामने दिखाई गई है. तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड एज फ्रैंकल डिफेक्ट. अब इसकी कंडीशंस क्या होती हैं? बिल्कुल जो शॉर्ट की डिफेक्ट है उससे ऑपोजिट इसकी कंडीशंस होंगी. शोन बाय दोज आयनिक सॉलिड्स वो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो लो होना चाहिए, हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर. एंड एनाइन जो है इनका साइज मच लार्जर होना चाहिए एज कम्पेयर टू कैटाइन. और फिर बाद में कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं इसके? कि कॉन्सिक्वेंसेस में देखिए, एक तो पहला आता है कि जो आयन जो हैं वो शिफ्ट हुए हैं इंटरस्टिशियल साइट्स में, मतलब क्रिस्टल से बाहर नहीं आए हैं. इससे जो डेंसिटी जो है रिमेन सेम, क्योंकि मास और वॉल्यूम तो सेम सेम ही रहेगा, क्योंकि आयन और only shift from normal lattice site to the interstitial sites, they remain within the crystal. और दूसरा है कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ होल्स द इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी क्रिस्टल इंक्रीज. होल्स के कारण जो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है. होल जो खाली जो वैकेंसीज बन रही है उसके कारण इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी. और तीसरा इसकी कॉन्सिक्वेंसेज है कि ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ सेम चार्ज क्लोज हो रहे हैं, जिससे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ क्रिस्टल इंक्रीज. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो इंक्रीज होगा. शॉर्ट की डिफेक्ट से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज नहीं होता है. और फोर्थ जो इम्पोर्टेंट है कि ये स्टेबिलिटी ऑफ होल्स जो है वो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ होल द स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज. तो ये शॉर्ट की डिफेक्ट में भी ऐसा होता था. तो ये इनके कॉन्सिक्वेंसेस हैं. और साथ में दिस डिफेक्ट इज शोन बाय सिल्वर हैलाइड. AgCl हो गया, HBr हो गया, AgI हो गया, ZnS जो है एक एग्जांपल है. AgBr एक ऐसा आयनिक सॉलिड होता है जो शॉर्ट की डिफेक्ट भी दिखाता है और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों दिखाता है. तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लेंगे. और साथ में कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में राइट सम डिफरेंसेस बिटवीन द शॉर्ट की एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स, वो भी आप नोट कर सकते हैं, उनको भी आप लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं. और वो बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार आ जाता है. तो बोथ ऑफ दिस डिफेक्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसलिए इसको आप सही तरीके से करेंगे डायग्राम के साथ.
नेक्स्ट जो है वो डिफेक्ट्स आते हैं नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें जो नंबर ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस आर नॉट एग्जैक्टली सेम एज शोन बाय द केमिकल फार्मूला। जो फार्मूला में रेशियो बताया गया है कैटाइन और एनाइंस का, उसके मुताबिक जो है वो एग्जैक्टली क्रिस्टल में वो रेशियो नहीं होता है, तो उन तरह के कंपाउंड को नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड्स बोलते हैं। इस डिफेक्ट्स में, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स में, द स्टोक्योमेट्रिक ऑफ आयनिक सॉलिड जो डिस्टर्ब हो जाती है, वो चेंज हो जाती है, कुछ आइंस मिसिंग हो जाते हैं जिसके कारण स्टोक्योमेट्री जो है मतलब डिस्टर्ब होगी। तो ये एक मतलब नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट की डेफिनेशन होगी। दीज आर ऑफ टू टाइप, ब्रॉडली टू टाइप के होते हैं। ए टाइप के आगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स और बी टाइप के आ जाते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स में जैसे मेटल है, मेटल जो भी आयनिक सॉलिड है तो उसमें मेटालिक पार्ट जो कैटाइन होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मेटालिक पार्ट कौन सा होता है? कैटाइन। मेटल से कैटाइन बनता है। तो मेटल एक्सेस का मतलब कैटाइन जो है एक्सेस में हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है क्रिस्टल, तो उसमें कैटाइन और एनाइन की संख्या बराबर होती है। तो आयनिक सॉलिड, तो इसके कारण जो है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है वो। लेकिन मेटल एक्सेस में क्या होगा, कैटाइन जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, कैटाइन एक्सेस में हो जाएंगे, तो उसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोलेंगे। अब ये पहला, और मेटल एफिशिएंसी में क्या होगा, कैटाइन कम हो जाएंगे और एनाइन बढ़ जाएंगे, तो इससे जो है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स होंगे। ए टाइप के लेते हैं हम, मेटल एक्सेस डिफेक्ट कब कैसे हो सकते हैं। पहला आता है एनाइन वैकेंसीज। अब कैटाइन कब बढ़ेंगे? कैटाइन बढ़ सकते हैं कि अगर एनाइन बाहर निकल जाए क्रिस्टल से। अगर एनाइन बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि दोनों बराबर हैं, एनाइन बाहर निकलेंगे तो इससे कैटाइन जो है एक्सेस में हो जाते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट की कैटेगरी में आएगा। तो इन दिस डिफेक्ट one or more anions are missing from normal lattice site and और इसके साथ, क्योंकि क्रिस्टल को तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहना है, चार्ज तो नहीं आ सकता क्रिस्टल में, मिसिंग फ्रॉम द नॉर्मल lattice site and electrons are trapped on anion vacancies to maintain the electrical neutrality। और उस जो कैटाइन जो एनाइन वैकेंसीज बन रही है, जो एनाइन बाहर जा रहे हैं, जो होल्स हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं लैटिस साइड में, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंट्रैप्ट हो जाते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल रमेन सेम, वो डिस्टर्ब ना हो। द ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन इम्पार्ट कलर टू द क्रिस्टल, जिसके कारण कलर आ जाता है क्रिस्टल में। एंड दीज इलेक्ट्रॉन, इंट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज एफ सेंटर, इसको कहा जाता है, एफ सेंटर्स बोलते हैं इनको। ये डेफिनेशन जो है आप लर्न कर लेंगे एनाइन वैकेंसीज में, जब इलेक्ट्रॉन इंट्रैप्ट होते हैं एनाइन वैकेंसी में, एंड दैट इंट्रैप्ट इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज एफ सेंटर, क्योंकि उसके कारण जो है वो क्रिस्टल में कलर आ जाता है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ली कि NaCl का येलो कलर आ जाता है इंट्रैप्ट इलेक्ट्रॉन के कारण, और KCl में वॉयलेट कलर आ जाता है। सेकेंड टाइप के ये डिफेक्ट्स होते हैं कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट हम पढ़ रहे हैं कि कैटाइन कैसे बढ़ सकते हैं। एक तो एनाइन वैकेंसी हो सकती है, दूसरा आ जाता है कि एक्स्ट्रा कैटाइंस ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स। In this defect, the anions, extra anions occupy the interstice sites, and electron is trapped on the another interstice sites to maintain electric neutrality। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कैटाइंस देखिए दिखाया गया डायग्राम में, ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट्स, एंड नेबरिंग जो इंटरस्टिशियल साइट्स है या नियर बाय इंटरस्टिशियल साइट्स जो है, इट इज इन दिस साइड जो है एक्स्ट्रा जो है वो इलेक्ट्रॉन विल गेट इंट्रैप्ड। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इंट्रैप्ड दिखाया गया है। और ये एनाइन वैकेंसीज है, देखिए एनाइन वैकेंसीज में एनाइन जो है मिसिंग है यहाँ पे, और इस एनाइन मिसिंग एनाइन की जो लैटिस साइट है, जो होल्स है, इसके जगह पे इलेक्ट्रॉन इंट्रैप्ट हो गया है, एंड इस इलेक्ट्रॉन इंट्रैप्ट को हम क्या बोलते हैं, एफ सेंटर बोलते हैं। ये भी यहाँ डायग्राम में मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये दोनों दो टाइप के डिफेक्ट्स हैं। ये कौन से हैं? ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आते हैं बी टाइप की कैटेगरी, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। मेटल कम हो जाएगा, मतलब कैटाइन कम हो जाएंगे। तो कैटाइन कम कैसे हो सकते हैं? कैटाइन वैकेंसीज हो सकती है। ठीक है, कैटाइन वैकेंसीज होगी तो नेचुरली अगर कैटाइन बाहर जाएंगे क्रिस्टल से तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो क्रिस्टल में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाना पड़ेगा। तो इससे जो है नेबरिंग जो कैटाइन होता है उसकी ऑक्सीजन स्टेट जो है बढ़ जाती है।
अगर +2 है केटाइन की ऑक्सीजन स्टेट तो +3 हो जाएगी, ताकि वो इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी जो मेंटेन रहे। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। इन दिस डिफेक्ट, इन दिस केस, केटाइंस आर मिसिंग फ्रॉम द देयर लैटिस साइट एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नियर बाय केटाइंस। जितने केटाइन मिसिंग है ना, उतने केटाइन की नियर बाय केटाइंस इक्वल नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द नियर बाय केटाइंस इंक्रीज्ड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द क्रिस्टल। एग्जाम्पल है इसके, देखिए FeO, FeS, NiO एक्सेट्रा जो इसके एग्जाम्पल है। ये FeS जो, तो इसको आयरन पैरिटीज बोलते हैं। तो इससे जो Fe2+ साइन मिसिंग हो जाएंगे, एंड नियर बाई जो Fe2+ साइन है, जितने मिसिंग होंगे उतने Fe2+ साइन की ऑक्सीजन स्टेट बढ़ के Fe3+ हो जाएगी। और इन आयरन पैरिटीज देयर इज एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द Fe2+ एंड Fe3+ साइन। मतलब Fe3+ और Fe2+ में Fe2+ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है, इसमें एक्सचेंज चलता रहता है। एंड इसके कारण जो है ये, इसमें एक मेटालिक लस्टर गोल्ड की तरह इसका कलर आ जाता है। इसको हम फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं। और यहाँ पे इसका जो दूसरा है, एक्स्ट्रा, दूसरा इसमें मेटल डेफिशिएंसी में एक्स्ट्रा एनाइन ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट्स। ठीक है, एक्स्ट्रा एनाइन जो ऑक्यूपाई कर सकता है ऑन द इंटरस्टिशियल साइट्स, एंड ऑक्सीजन स्टेट्स ऑफ द इक्वल नंबर ऑफ केटाइंस में बी इंक्रीज टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो इनकी डायग्राम जो है यहाँ पे जो है, देखिए मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स की, ये देख लीजिए इसकी इनकी डायग्राम। देखो केटाइन वैकेंसीज हैं और साथ में मेटल एक्वायर हायर ऑक्सीजन स्टेट्स। तो नेबरिंग जो केटाइन है उसकी ऑक्सीजन स्टेट बढ़ गई है, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है, मेंटेन रहे। तो दैट इज ए केटाइन वैकेंसी टाइप का डिफेक्ट है। और यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा एनाइन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स, एंड नेबरिंग केटाइन की या नियर बाय केटाइंस की ऑक्सीजन को बढ़ा दिया गया ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो मेंटेन रहे। तो दीज आर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स।